जो हीरो हैं हमारे छत्रपति शिवाजी, या जो भी हमारे उस वक्त जो हमारे आज़ादी के टाइम पर जो लड़े हमारे लिए, अगर आप उनके सगे हो तो ये औरंगजेब, अकबर, बाबर, ये इनके सगे बनना बंद कर दो। अगर आप भारत के हो तो आपको भारत के बेटे की भूमिका निभानी पड़ेगी। तो इसमें चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, नाम अगर बदले जाते हैं इस पे कोई विरोध नहीं होना चाहिए। जो विरोध कर रहा है समझो वो उन्हीं का वंशज अपने आप को मानते हैं। भारत में छत्रपति शिवाजी के वंशज चलेंगे, बाकी मुगलों के नहीं। मुस्तफाबाद में, दिल्ली के मुस्तफाबाद और नजफगढ़ का नाम बदलने की बात की जा रही है। नाम बदलना सही है? एकदम सही है सर। जवाहरलाल नेहरू नकली प्रधानमंत्री था, ये बोलता था पंडित है, लेकिन पंडित तो होते हुए भी ये देखिए, आप सर्वे करिए मीडिया वाले, क्या क्या रोड बना के रखा। औरंगजेब रोड बनाया, बाबू रोड बनाया, अकबर रोड बनाया। एक कांग्रेस क्या मुस्लिम पार्टी था, तो ये पंडित क्यों नाम रखा अपना? मगर यमुना में अगर आम आदमी पार्टी ने एक्चुअल में मां माना होता तो वहां आरती वो भी करवा रहे होते, लगातार हो रही होती। और आरती का उसका क्या पूरा प्रभाव क्या जाता। लोग वहां कूड़ा डालने से पहले सोचते नहीं यार यहाँ तो हम पूजा करते हैं, मगर गंदी हुई ना। आज अगर एक शुरुआत हो रही है, योगी मॉडल क्या है, कोई भी आरोपी है, कोई भी अगर गुनाहगार है बख्शा नहीं जाएगा। कोई तुष्टिकरण नहीं, कोई सिलाई मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई बहन बेटी के ऊपर नजर डालता है तो उसके ऊपर बुलडोजर भी चलेगा, एनकाउंटर भी होगा, सब कुछ। चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है, कहीं पे भी अब जीरो टॉलरेंस होगा। आगे चल के किसी और की सरकार आएगी, फिर वो बदलेंगे और नहीं आएगी। आप 50 साल आप भूल जाइए, चाहे वो दिल्ली है चाहे हिंदुस्तान है, और कोई सरकार नहीं आने वाली जब तक हिंदुत्व हम है ना यहाँ। जब तक अगर हम वोट देने जा रहे हैं ना तो हमने एक हिंदू एक है, बिल्कुल है। अब हो रहा है सब कुछ। आप कुंभ देख लो, कुंभ में जाति से उठकर एक आम सिर्फ सनातनी बनकर डुबकी लगा रहे हैं। आज सभी, अखिलेश भी मतलब चिल्ला रहा है, लालू प्रसाद भी चिल्ला रहा है, कांग्रेस पार्टी भी चिल्ला रही है। क्यों? आज हिंदू एक मत होकर एक साथ खड़ा है। हर चुनाव में उनको जो है हार मिल रही है, हार का सामना। आज बौखलाहट है, कुंभ को बदनाम करते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। अब जो है, जो हिंदुत्व की बात करेगा वही भारत पे राज करेगा। 70 साल तक कांग्रेस ने राज करा तो हमारा देश कहाँ था? और मोदी को आए हुए 10 साल हो गए तो हमारा देश देख लो कहाँ पे। G20 समिट कहाँ हुई? किसने होस्ट करी? इंडिया ने। वो एक भी कमी निकली? विपक्ष इस पे रो रहा है क्योंकि कमी क्यों नहीं निकली। मैं इसमें एक टेक्निक बताता हूँ। G20 में अगर आप मीडिया वाले थोड़ा सर्च करो, होमवर्क करो, और आप देखेंगे जितने भी G20 हुए ना, इस पे 12, 15, 21, 8, 15 इतने ही एग्रीमेंट हुए। इस बार 73 हुए। कैसे एग्री किया ना? 73 वर्क है। ये 73 वर्क जब आने वाले 5 साल में जब जमीन से ऊपर आएंगे ना, तब आपको विकास दिखा, तब लगेगा। पर सबसे बड़ा जो सवाल है मेरा वो है कि नाम बदलना अभी इतना जरूरी हो गया है क्या? बिल्कुल। पहले बच्चा पैदा होता है, उससे पढ़ाई करने से पहले उसका एक आइडेंटिटी देते हैं ना। तो अगर विकास करना है, आप यमुना की बात करते रहे, मगर यमुना में अगर आम आदमी पार्टी ने एक्चुअल में मां माना होता तो वहां आरती वो भी करवा रहे होते, लगातार हो रही होती। और आरती का उसका क्या पूरा प्रभाव क्या जाता। लोग वहां कूड़ा डालने से पहले सोचते नहीं यार यहाँ तो हम पूजा करते हैं, मगर गंदी हुई ना। आज अगर एक शुरुआत हो रही है, जो भी पिछले क्रांति हैं, देखिए यहाँ तो अपने जो हीरो हैं हमारे छत्रपति शिवाजी, या जो भी हमारे उस वक्त जो हमारे आज़ादी के टाइम पर जो लड़े हमारे लिए, अगर आप उनके सगे हो तो ये औरंगजेब, अकबर, बाबर, ये इनके सगे बनना बंद कर दो। अगर आप भारत के हो तो आपको भारत के बेटे की भूमिका निभानी पड़ेगी। तो इसमें चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है, नाम अगर बदले जाते हैं इस पे कोई विरोध नहीं होना चाहिए। जो विरोध कर रहा है समझो वो उन्हीं का वंशज अपने आप को मानते हैं। भारत में छत्रपति शिवाजी के वंशज चलेंगे, बाकी मुगलों के नहीं। एक बात जी इसको बताना चाहूँगा मैं, औरंगजेब का बाप कौन था? शाहजहां। शाहजहां ने मरते से पहले एक बात कही थी। क्या कही थी वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ए मेरे विचित्र मुसलमान मेरे बेटे, जहाँ तू मेरे को जीते जी पानी नहीं दे रहा, वहाँ हिंदू लोग अपने मरने के बाद पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये बताओ हमारा आइडल कौन होगा? औरंगजेब? क्या उस आइडल बनाए हम? हमारे किताबों में तो आज तक उन्हें ही महान बताया गया है ना। गलत बताया गया है सर। आपको लगता है 12th क्लास, एक सेकंड पवन भैया, एक सेकंड, 12th क्लास की हिस्ट्री की NCERT बुक में लिखा हुआ है औरंगजेब ने मंदिरों के लिए दान दिया। क्या आपको लगता है? आर यू बिलीव दिस? टेल मी, आर यू बिलीव दिस? किताबों में तो हमें यही पढ़ाया गया है ना। किताबों में हर चीज की क्या सीखेंगे? लिखी हुई सर उसकी। मैं यही आपको एक ही बात कहूंगा, ज्यादा नहीं। जब हम उसको करेक्ट करने की बात आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं इससे विकास नहीं होगा।
अगर आपको विकास करना, सबसे विकास किसको मानते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, विकास क्या है? विकास ये है कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे अच्छे रोड बन रहे हैं, इसको विकास मानेंगे? अगर ये करने के बाद भी एक आपके बीच में एक ऐसी मानसिकता घूम रही है जो लव जिहाद कर बच्चियों को, 2-2 साल की बच्चियों को नहीं देख रहे, क्या उसमें सुरक्षित हो? उसको विकास मानेंगे? सबसे बड़ा भौतिक विज्ञान, आपका भौतिक विकास होना बड़ा जरूरी है। आपको एक आइडियल सोसाइटी देनी है, उसके लिए आपको वो विचारधारा चुननी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी धर्म का है, जो एक रखती हो, जो ये नहीं कहती कि सिर्फ मैं हूं, मेरा अल्लाह ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। पर योगी आदित्यनाथ जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे भारत में या यूपी के अंदर, तब तक तो ये नाम बदलने वाला सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं यूपी के और नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर मध्य प्रदेश में होता है, फिर अन्य जगहों पे होता है, अब दिल्ली में शुरुआत हो चुकी है इसकी। पहले हो तो क्या था, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था, दिल्ली कर दिया। ये योगी जी नहीं, बहुत पुराने से हो गया, बहुत अरसों से हो गया। सोनीपत का क्या नाम था, पानीपत का क्या नाम था, गाजियाबाद का क्या नाम था? जाके सर्च करिए ना, जाके गूगल करिए, आपको पता लग जाएगा कि नाम बदला नहीं बदला। और नाम बदलने से इनको लग रहा विकास नहीं होगा, तो आप उन्हीं को बदले फिर। और आपकी सरकार थी, आपने बदला, अब हमारी सरकार है, हम बदल रहे हैं। आगे चल के किसी और की सरकार आएगी, फिर वो बदलेंगे और नहीं आएगी। आप 50 साल आप भूल जाइए, चाहे वो दिल्ली है चाहे हिंदुस्तान है, और कोई सरकार नहीं आने वाली जब तक हिंदुत्व हम है ना यहाँ। जब तक अगर हम वोट देने जा रहे हैं ना, तो हमने एक हिंदू एक है, बिल्कुल है, अब हो रहा है सब कुछ। आप कुंभ देख लो, कुंभ में जाति से उठकर एक आम सिर्फ सनातनी बनकर डुबकी लगा रहे हैं। आज सभी, अखिलेश भी मतलब चिल्ला रहा है, लालू प्रसाद भी चिल्ला रहा है, कांग्रेस पार्टी भी चिल्ला रही है। क्यों? आज हिंदू एक मत होकर एक साथ खड़ा है। हर चुनाव में उनको जो है हार मिल रही है, हार का सामना। आज बौखलाहट है, कुंभ को बदनाम करते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। अब जो है, जो हिंदुत्व की बात करेगा वही भारत पे राज करेगा। सिर्फ जो दिल्ली के अंदर जो है मुस्तफाबाद और नजफगढ़ के नाम बदलने की बात हो रही है, जब बदलना ही है तो पूरी दिल्ली का नाम बदल दीजिए आप। होगा, शुरुआत तो करें आप, शुरुआत तो होने, आप पहले ही बौखला गए पत्रकार महोदय, आप पहले ही बौखला गए, शुरुआत तो होने दीजिए। यहाँ इंद्रप्रस्थ भी होगा, तिलप्रस्थ भी होगा। कोई फरीद हमारा नहीं था जो उसके लिए नाम पे फरीदाबाद रखा गया, तिलप्रस्थ था वो, यहाँ इंद्रप्रस्थ था। आज जो पुरानी नाम है, देखो एक आइडेंटिटी हमारी, एक क्राइसिस में हम हिंदू जी रहे हैं। मुसलमान इस देश के नहीं है, बिल्कुल है। हमने उनके अगर राजाओं के नाम पे अगर कुछ सड़कें हैं तो क्या समस्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, आजादी के टाइम पर इन्होंने स्वेच्छा चुना था ना, हिंदुस्तान चुना था। हमने इनको अपने संविधान में इक्वल बराबरी का दर्जा दिया। देने के बाद अगर कोई भूल रहा है उसको, उस एहसान को भूल रहा है अगर, तो हम अपने, ये हिंदुस्तान चलेगा हिंदुओं के अकॉर्डिंगली। पिछले तुष्टीकरण काफ़ी देख लिया हमने, वक्फ बोर्ड देख लिया, इस्लामिक जो पर्सनल लॉ बोर्ड भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब जो है, अब हिंदुओं की बारी है। ये कहते हैं हमारी सरकारें थी, फलाना मुगल हमारे थे। अगर ये उनको अपना बाप मानते हैं तो फिर हिंदुस्तान में हिंदुत्व का राज चलेगा। दिल्ली में विधानसभा जब चुनाव हो रहे थे, उससे पहले जो है लोग कह रहे थे योगी मॉडल चाहिए दिल्ली के अंदर। आज योगी मॉडल आपको लग रहा है कि दिल्ली के अंदर अप्लाई किया जा रहा है? बिल्कुल होगा, किया जा रहा है। योगी मॉडल, देखिए योगी मॉडल क्या है, कोई भी आरोपी है, कोई भी अगर गुनाहगार है, बख्शा नहीं जाएगा। कोई तुष्टीकरण नहीं, कोई सिलाई मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई बहन बेटी के ऊपर नजर डालता है, तो उसके ऊपर बुलडोजर भी चलेगा, एनकाउंटर भी होगा, सब कुछ। चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है, कहीं पे भी अब जीरो टॉलरेंस होगा जिहादियों के विपक्ष। कोई लव जिहाद चलाता है, कोई देश को इस्लामीकरण करने का अगर सपना देख रहा है ना, तो उसको पहले ठोका जाएगा। और जो आतंकवादियों का अगर समर्थन करने में उतरता है कोई, उनका भी जो है यही असर होगा। क्योंकि अब जीरो टॉलरेंस नीति जो है, जो भी देश को उसकी अखंडता पे आघात पहुंचाने की बात करेगा, उस पे लिए षड्यंत्र रचेगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, मुस्तफाबाद में, दिल्ली के मुस्तफाबाद और नजफगढ़ का नाम बदलने की बात की जा रही है, नाम बदलना सही है? एकदम सही है सर। जवाहरलाल नेहरू नकली प्रधानमंत्री था। ये बोलता था पंडित है, लेकिन पंडित तो होते हुए भी, ये देखिए आप सर्वे करिए मीडिया वाले, क्या क्या रोड बना के रखा। औरंगजेब रोड बनाया, बाबू रोड बनाया, अकबर रोड बनाया। एक कांग्रेस क्या मुस्लिम पार्टी था, तो ये पंडित क्यों नाम रखा अपना? कांग्रेस मुस्लिम पार्टी था? अरे भाई, सभी के लिए काम किया। नकली प्रधानमंत्री था। ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सब नकली प्रधानमंत्री बना। राजीव गांधी भी वैसे ही था। कश्मीर में आधा कश्मीरियों को मार दिया। दिल्ली में नाम जो बदलने की बात की जा रही है, सही है कि गलत है? ये सही है, सही है। हम लोग को हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ, ये भी तो बताइए। हिंदू मुस्लिम के चलते हुआ ना, तो तब फिर क्यों बाबू रोड, अकबर रोड दिल्ली में बना है, ये भी तो देखिए मीडिया वाले। इसको भी सर्च करना चाहिए। अच्छा, हाँ। मतलब तो योगी जी वाला मॉडल लग रहा है दिल्ली में अप्लाई होगा? एकदम जरूरी है।
जोगी जी का मॉडल ईरान, इराक और सऊदीया का सिस्टम है, जो कि गलत करेगा उसके बाद गलत ही किया जाएगा। ये होना चाहिए, यहाँ भी वही सिस्टम लागू होगा। चाचा एक बात बता दीजिए, योगी जी वाला मॉडल सही है यूपी में जो चल रहा है? सही है, हाँ? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। दिल्ली में जो नाम बदलने की बात की जा रही है मुस्तफाबाद और नजफगढ़ की, तो सही है ये? देखो वो तो सरकार जो आएगी वो तो बदलेगी अपने हिसाब से, सही कर रही है, गलत थोड़ी ना करेगी। पर योगी जी कैसा काम कर रहे हैं यूपी? अच्छा काम कर रहा है, अच्छा योगी मॉडल सही है? हाँ बिल्कुल जो ओके, उन्होंने किया, इलाहाबाद जो नाम था पहले उसका नाम प्रयागराज कर दिया, वो सही किया या गलत किया? सही किया। प्रयागराज सही किया ना? हाँ अच्छा, दिल्ली में नाम बदले तो ये सही है। क्या बोल रहे भाई साहब? उस पे तो 66 करोड़ हिंदुस्तानियों ने मुहर लगा दिया कि प्रयागराज ही है। इलाहाबाद नहीं है? नहीं है, अच्छा, ये बात सही। 66 करोड़ लोगों ने। 66 करोड़ लोगों ने। अच्छा, और जो मुस्तफाबाद और नजफगढ़ की नाम बदलने की बात की जा रही है वो सही है कि गलत? भाई देखो, जो क्षेत्र हिंदू बाहुल्य है, अगर वो हिंदू के नाम पे रखा जाएगा तो इसमें बुरा क्या है? हिंदू जग रहा है क्या अब? ये तो जरूरी भी है। हाँ? इतने सालों से सोया था हिंदू? सोया नहीं था, दबा था। दबा था, जगाने वाला कोई नहीं। हाँ, कांग्रेस के जमाने में हाँ क्या बोल रहे हैं? एक कांग्रेस जो था ना, हम लोग को हिंदुओं को दबा कर रखा था। हर समय मुस्लिम पार्टी मुस्लिम करते रहेगा, मुस्लिम को सबसे करते रहेगा। यही आज भी राहुल गांधी क्या कर रहा है? जातीय जनगणना करा रहा है। ये अपने ही जाति को मालूम नहीं कि राहुल गांधी कौन जाति का है, हिंदू है, मुसलमान है कि पारसी है कि गांधी है। ये पंडित है, पंडित। कैसे पंडित है? वो गांधी भी है, खान भी है, क्या है उसका? खान कहाँ है? अपने ही आपको नहीं पता है कि राहुल गांधी कौन जाति का है। उनका भी नाम बदलिएगा क्या? ये जाति जनगणना क्यों, कैसे आधार पर? तो उनका भी नाम बदल देंगे क्या? ये राहुल खान होना चाहिए, ये खान परिवार का है, फिरोज खान का पोता है, तो राहुल खान न हुआ। ये लोग अपने ही जाति को बदल रहा है, यही राहुल गांधी है। ये अपने आप को पता नहीं, ये बोलता है जाति जनगणना कराएंगे। ये क्या जाति जनगणना कराएगा? अपने आप को ही पता नहीं है।